नमस्कार। इस सुपर 100 का पेपर आपको 2022-23 का है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसको फास्ट तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस का हमको फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, लेकिन हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है कि फोकस दूरी बोल रहा है अवतल लेंस का और उत्तल लेंस का। इसका मतलब दो हमारे पास लेंस हैं, एक अवतल लेंस है एक उत्तल लेंस। तो मान लीजिए हम एक लेंस को f1 ले लेते हैं, एक लेंस को f2 ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अवतल लेंस जो है वो f1 है यानी 20 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस जो है वो हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन अवतल लेंस कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस धनात्मक होता है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है। और इसको फिर आगे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 1/f1 के प्लस पर f1 का वैल्यू रख लेते हैं, 1/20 प्लस 1/10, इतना हो जा रहा है। फिर इसको बराबर में हम लोग कर लेते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 20 आएगा और इसके बाद 20 का 20 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, यानी -1 मल्टीप्लाई 1 और ए प्लस है बीच में तो प्लस का चिन्ह, और 10 का 20 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 1, यानी इसका वैल्यू हमारा क्या निकल रहा है, बराबर -1 प्लस 2/20। आपको इतना चीज़ दिख रहा है, -1 प्लस 2/20। ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं इतने में, क्योंकि देखिए इतना शॉर्ट है ना कि बस आप इतना फार्मूला याद अगर है तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा यही चीज़ है, f1 बराबर 1/f बराबर आपका, जब इसको -1 प्लस 2 कर जब करेंगे तो देखिए एक मतलब निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो एक क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे और चिन्ह जो संख्या बड़ी है उसकी लग जाएगी। चिन्ह बड़ा किसका है, 2 का है तो प्लस में है, यानी 1 बटे, जो बटे में क्या दिया है, बटे में 20 दिया है तो 20 लिख लीजिए। तो 1/f बराबर 1/20 आ रहा है। तो अब हम f को यहाँ कर लेते हैं, हमको f का वैल्यू निकालना है फोकस का, तो और इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 20 बराबर f हो गया, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 दिया गया है। इसमें लिखा है, किसी ऊंची मीनार के शिखर के से एक पत्थर को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह 3 सेकंड में पृथ्वी की सतह से टकरा जाता है। तो मीनार की हाइट आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर जी का वैल्यू दिया गया है, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है उसको हम पहले फार्मूला लिख लेंगे, इसके बाद सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, अब फार्मूला जो होता है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, h इक्वल टू 1/2 GT²। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, 1/2 GT², ये फार्मूला हमारा होता है किसी भी हाइट के वैल्यू निकालने के लिए। तो 1/2 है, ये है। जी का मान हमको यहाँ पर दिया गया है 10, दिया गया है 10 दिया गया है, यहाँ पर देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 हो गया, मल्टीप्लाई में हम इसको कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई, टाइम क्या दिया गया है, टाइम 3 सेकेंड दिया गया है, यानी t इक्वल टू 3 हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो t इक्वल टू आप 3 कर लीजिए यहाँ पर, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। ठीक है, यानी 3 का 3 9 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाता है, बराबर 5 गुणे 9 हो जाएगा, 9 पचा कितना होता है, 45 होता है। तो हमारा 45 मीटर आ गया। आंसर नंबर क्या है हमारा, सी नंबर। ठीक है। तो इस तरीके से हम आज 2 प्रश्न देखे, एक 28 नंबर, एक 29 नंबर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ समस्या आ रही है या फिर कुछ आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।